सोहनपुर नामक गांव में सुनीता अपने दो बच्चे और पति सुरेश के साथ रहती थी। सुनीता का परिवार बहुत ही गरीब था। सुनीता का पति मजदूरी किया करता था, जिससे कि उनका घर चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। सुरेश की माँ बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक सुरेश बीमार हो जाता है। उसे बुखार हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण सुरेश का इलाज भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण सुरेश की मौत हो जाती है। सुरेश का एक भाई होता है जो बहुत ही मतलबी और चालाक आदमी रहता है। उसका नाम श्याम रहता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन सुरेश के बच्चे और उसकी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिन बाद श्याम अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। श्याम अपनी माँ से सुरेश के नाम की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और किसी बड़े सेठ को बेच देता है और उस गांव से भाग जाता है। हे भगवान, ये आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। एक बेटा मुझे छोड़कर चला गया और दूसरा बेटा धोखे से अपने भाई की जमीन को हथिया ले गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास जो एक रास्ता था वो भी उसने छीन लिया। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? अब सुनीता के ऊपर बहुत सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। सुनीता परेशान रहने लगती है। वो सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगी जिससे कि उसका घर चल सके। अब उसके घर का गुजारा करने के लिए सुनीता को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सुनीता को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो क्या करेगी जिससे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और अपने घर का गुजारा कर सके। मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है। मुझे तो कोई काम आता भी नहीं है। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं ही एकमात्र सहारा हूँ जो अपने घर को चला सकती हूँ। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगी? अपने बच्चों के लिए मुझे कोई काम करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो जाता है। अब घर में खाने के लिए एक भी राशन नहीं रहता है और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे होते हैं। सुनीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर में जितना भी राशन था और जितने भी पैसे थे वो सारे खत्म हो गए हैं। कुछ दिन तो बीत गए, पर आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि अपने जान पहचान के लोगों से मदद मांगकर देखती हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे। कुछ दिनों तक हमारी मदद हो जाएगी तो हमें आगे के लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक सुनीता अपने आसपास के लोगों से मदद मांगती है और अपना गुजारा करती है। धीरे धीरे वो लोग भी सुनीता की मदद करना बंद कर देते हैं और सुनीता को उसके ही हाल में छोड़ देते हैं। एक दिन सुनीता अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है, जिससे आज का ही खाना बन सकता है और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊं और तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा? इतना बोलने के बाद सुनीता अपने बच्चों और दादी को खाना दे देती है और थोड़ा सा खाना
अपने के लिए बचा लेती है। और जब सुनीता खाना खाने जा रही होती है तभी उसे बाहर से आवाज आती है, मुझे कोई कुछ खाने को दे दो, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। कृपा करके मुझे थोड़ा सा खाना खाने के लिए दे दो। सुनीता जब उस बाबा की आवाज सुनती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपना खाना उस बाबा को दे देती है। बाबा उस खाना को खाकर बहुत खुश होते हैं और सुनीता से कहते हैं, बेटा, तुमने मुझे खाना देकर मेरी भूख मिटा दी। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो बेटा। बाबा, मेरे घर में मेरे अलावा काम करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं है। मुझे कल से काम करने के लिए जाना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा काम करूं और अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जाऊं। मेरी सास भी है, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहती है और उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम इधर उधर काम ढूंढने में मत रहो। तुम्हारे अंदर ही एक बहुत बड़ी कला है खाना बनाने की। तुमने जो मुझे खाना खिलाया वो बहुत ही स्वादिष्ट था। तुम्हें खुद का काम करना चाहिए। तुम्हें अपना एक छोटा सा ठेला लगाना चाहिए जिसमें तुमने मुझे जो खाने को दिया तुम वही खाना बाजार में बेचो। और हाँ, ये लो, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए है। इसे अपने खाने में जरूर मिलाना। देखना, तुम्हारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगी। जब सुनीता बाबा से बात कर रही थी तभी वहां से शाम गुजर रहा था और वो बाबा और सुनीता की सारी बातें सुन लेता है। लेकिन उस समय शाम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। अगले ही दिन सुनीता अपना एक छोटा सा ठेला लगाती है जिसमें वो घर का बना हुआ दाल चावल ही बनाती है और बाबा का दिया हुआ मिश्रण अपने खाने पर डालती है और अपने बच्चों की मदद से अपने ठेले की बात को पूरे गांव में फैला देती है। जब सब सुनीता का खाना खाने आते हैं तो वो सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब सुनीता के खाने की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, क्या खाना है! खाना खाकर तो मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया, वो भी जो हम रोज अपने घर में खाते हैं। और फिर इसी तरह सुनीता रोज अपने हाथों से खाना बनाती और बेचती। इस तरह से सुनीता का काम अच्छी तरह से चलने लगा और सुनीता की कमाई भी अच्छी तरह होने लगी। एक दिन सुनीता के ठेले के पास से शाम गुजरता है। वो देखता है कि सुनीता की कमाई बहुत अच्छी हो जा रही है। ये देखकर शाम को लगता है कि ये उस जादुई मिश्रण का कमाल है जो बाबा ने सुनीता को दिया था। मुझे पता है कि ये सब कुछ उस बाबा के जादुई मिश्रण की वजह से हो रहा है। मैंने देखा था, बाबा ने जादुई मिश्रण सुनीता भाभी को दिया था और सुनीता भाभी का खाना इस वजह से ही स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे वो मिश्रण चुराकर अपना खुद का ठेला लगाना चाहिए और अपनी कमाई बढ़ानी चाहिए, जिससे कि मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। मैं आज रात ही सुनीता भाभी के घर में जाकर वो मिश्रण का पैकेट चुरा लूंगा और अपना खुद का ठेला लगा लूंगा। श्याम ऐसा ही करता है। शाम होते ही वो सुनीता के घर जाता है और उस जादुई मिश्रण को चोरी कर लेता है और सुबह होते ही सुनीता के ठेले के सामने ही अपना एक ठेला लगा लेता है और खाना बनाकर उसमें वो जादुई मिश्रण डाल देता है। और जब शाम लोगों को अपना खाना देता है तो लोग उसके खाने को थूकने लगते हैं, उसके खाने की बुराई करने लगते हैं।
छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, तो मेरा स्वाद ही खराब कर दिया। अब तो मैं तुम्हारे यहाँ का खाना कभी नहीं खाऊंगा, ऊपर से मेरे पैसे भी बर्बाद किए, छी। और फिर इस तरह से शाम के ठेले के पास कोई नहीं आने लगा और बहुत बुरी तरह से शाम को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जादुई मिश्रण लेकर सुनीता के पास आता है और सुनीता को वो जादुई मिश्रण दे देता है और उससे माफी मांगने लगता है। देवर जी, आपको क्या लगा कि अगर आप जादुई मिश्रण चुरा लेंगे तो आप मेरे जैसा खाना बनाने लगेंगे? आप शायद ये भूल गए कि मुझे ये जादुई मिश्रण बाबा ने दिया था, बल्कि अपने आशीर्वाद के साथ दिया था और मुझे अच्छे कामों के लिए वो मिला था, ना कि आपके जैसे छल कपट करने वालों के लिए मिला था। इसलिए वो जादुई मिश्रण सिर्फ मेरे पास ही रहेगा और मैं ही उसका सही इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर वो आपके जैसे लालच वाले इंसान के पास जाएगा तो वो जादुई मिश्रण जहर बन जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।